मार्क ना करो, मेरा थोड़ा पढ़ो। यस सर। चलिए क्या पढ़ा रहे थे? ऑर्डिनल। हम ये बोल रहे थे कि ऑर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव यहाँ दर्शाता है। हाँ हो गया था। एक और चीज है, लिखेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लिखेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो लोग ठीक है बोल रहा है, 5 बजे शुरू कर देंगे, 6:30 बजे ऑनलाइन बैच आ रहा है मेरा पेड को। 6:30 बजे? हाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुण सर, गुण। क्वालिटी का मतलब गुण, यही करते हैं हिंदी में पूरा करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखिएगा, वैसे वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं, वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन, जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई, तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई दर्शाने का कार्य करता है। हो गया। देखिए क्वालिटी का मतलब होता है गुण, नहीं बोलता है कि मेक श्योर दैट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई दर्शाने का कार्य करता हो, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर है? जैसे में गुड, जैसे में बैड, गुड बैड टॉल, गुड बैड टॉल लॉन्ग, गुड बैड टॉल लॉन्ग, गुड बैड टॉल लॉन्ग, गुड बैड टॉल लॉन्ग, ब्यूटीफुल हैंडसम, ब्यूटीफुल हैंडसम, etc। क्लियर है ना? ये क्या है? गुण है ना, जो नाउन तथा प्रोनाउन के गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है, वही शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे आप बहुत सुंदर हैं, क्लियर है ना? तो यहाँ पर सुंदर जो है वो क्या है? गुण है। आप बहुत लंबे हैं, लंबा होना क्या है? गुण है। लिखिएगा she is a tall girl, she is a tall girl, she is a tall girl, यानी वह एक लंबी लड़की है। हाँ क्लियर है? हो गया। लिखेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है विनय? क्या सर? क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या अंतर है? मात्रा और गुण। हाँ, मात्रा किसको कहेंगे? मात्रा क्वालिटी को बोलेंगे। नहीं, अंतर क्या है? दोनों में फिर अंतर क्या है? क्या सर? दोनों में अंतर क्या है? मात्रा को गिनती से मतलब डिनोट कर सकते हैं, और क्या? मात्रा को गिन सकते हैं, नहीं मेजरमेंट है। हाँ मेजरमेंट कर सकते हैं, वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं थोड़ा। मेजर का मतलब जैसे इकोनॉमिक्स का यस सर, मेजरमेंट। मापना तोपना। मेजरमेंट का ना लिखता है कि इकोनॉमी को मेजर्ड किया गया कि 3% जो है सो ग्रोथ किया, जीडीपी में गिरावट आया, यस सर, है ना? मेजर का मतलब होता है क्या करना? मापना।
यानी क्वांटिटी वैसे चीज को कहते हैं जिसे मापा या जो खा जाए यस सर बट खराब हो। क्लियर है ना, वह क्वांटिटी है। अरे क्लियर है ना, लिखेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वैसे एडजेक्टिव को कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वैसे एडजेक्टिव को कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वैसे एडजेक्टिव को कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वैसे एडजेक्टिव को कहा जाता है जिसे 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 मापा या तौला जाए। जिसे मापा या तौला जाए। जिसे मापा या तौला जाए। अर्थात 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 यह मात्रा दर्शाने का कार्य करता है। अर्थात यह मात्रा दर्शाने का कार्य करता है। अर्थात यह मात्रा दर्शाने का कार्य करता है। क्लियर है। मात्रा किसको बोलेंगे? जिसे मापा या तौला जाए। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर है। मेरे पास 5 गो है ना, मेरे पास 5 गो कलम है, Yes, ये sir. क्या है? क्वांटिटी है। लेकिन मेरे पास 5 कलम लाल है, क्वालिटी है सर। लाल है, कोई दिक्कत? नो सर। क्वांटिटी और क्वालिटी में यही अंतर है, डिफरेंस है। क्लियर है ना। क्वालिटी जिसको क्या कहते हैं? क्वालिटी जो गुण दोष दर्शाए, और क्वांटिटी जो मात्रा दर्शाए। जैसे में मच, MU मच, हाँ मोर, बहुत अच्छा। मच मोर, लिटी, LITTL लिटी, हाँ फिर ये ना ये ना बोलता और चाहिए ना, काफी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बोलते ना कि ना फिर ना। अरे क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी सॉरी। क्वांटिटी। आप लोग ना बोलते तो क्या करें, बोले ना है हमारा दूर से बढ़िया ना बोल कम से कम पूछो मैंने कहा बढ़िया ना है। चलिए डिग्री स्टार्ट हो गया। डिग्री 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 DAGR डिग्री हो गया। ठीक है। अब कोई बोलेगा ना कि एडजेक्टिव खत्म हो गया, नहीं, एडजेक्टिव अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे याद करिए, जैसे सोचे थे कि प्रोनाउन खत्म हो गया, लेकिन खत्म हो गया था। मैंने प्रोनाउन और केस को एक में पढ़ाया। अरे अंदर ले गया है ना प्रोनाउन और केस को, वैसे ही डिग्री और किसको ले जा रहा है? एडजेक्टिव को। यही चलते पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब 8 को है ना। क्यों? क्योंकि केस जो है वो नाउन और प्रोनाउन का अवस्था है, और डिग्री जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तब ना डिग्री में जाएंगे, डिग्री पढ़ेंगे, तब फिर पढ़ाएंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव, कॉमन एरर्स इन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है, गलत कहाँ होता है, क्लियर ना। तो डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री किसको कहेंगे? लिखिएगा लिखेगा डिग्री, लिखेगा अकॉर्डिंग टू, लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एडजेक्टिव, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एडजेक्टिव has been divided, according to quantity adjective has been divided into 3 parts, 3 parts according to
क्या बोले हैं? Quantity क्वांटिटी एडजेक्टिव हैज बीन डिवाइडेड इनटू Three parts. थ्री पार्ट्स। अरे क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, according to their function, according to their function, according to their function, THEIR, their function, their क्या बाबू? function है ना, is called degree, is called degree। ठीक है, ये हो गया अंग्रेजी मीडियम। ठीक है भाई जान, होता है कि एडजेक्टिव को किसके अनुसार? क्वांटिटी क्वांटिटी के अनुसार। क्वांटिटी मतलब क्या? मात्रा। मात्रा के अनुसार क्वांटिटी को कितना एडजेक्टिव को कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग में। तीन भाग में सर। 3 भागों में बांट दिया गया। उसके काम के अनुसार उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री। यानी अगर गुण दोष के दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो एडजेक्टिव नजर आएगा, और मात्रा से देखिएगा तब वह क्वांटिटी नजर आएगा। अरे क्लियर है ना? मात्रा से देखिएगा तो वो क्या है? अरे क्वांटिटी से देखिएगा तो वो डिग्री है, और क्वालिटी से देखिएगा तो एडजेक्टिव है ना, समझे? जैसे वह पगली है तो हम इसको नजरिया होगा क्या चीज से? गुण से। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। Yes, sir. और मात्रा से देखेंगे कि वह है क्या है? पागल है, मतलब दिमाग थोड़ा सा घसकल है। तो ये क्या है? मात्रा। तो मात्रा से ये क्या है? डिग्री है, यानी पॉजिटिव डिग्री है। यस सर। क्लियर है? वो पॉजिटिव। लिखेगा जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, 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 जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, अरे क्लियर है ना, की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई की बात ना करके, की बात ना करके, की बात ना करके, की बात ना करके, यदि 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 उसका मात्रा दर्शाने का काम करता हो, यदि उसका मात्रा दर्शाने का कार्य करता हो, यदि उसकी मात्रा दर्शाने का कार्य करता हो, यदि उसका मात्रा दर्शाने का कार्य करता हो, उसे 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 डिग्री कहा जाता है, उसे डिग्री कहा जाता है, उसे डिग्री कहा जाता है। बच्चों समझ में आया है ना? क्लियर? नाउन और प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई ना बता के उसकी मात्रा दर्शाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्लियर है? लिखिएगा फिर करके नोट पर हिंदू कर। अर्थात अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से, नोट करके, अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से, अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से, अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से, अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया। अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया। अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा गया। अर्थात मात्रा के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव को कितना भाग में? 3 भागों में बांटा गया। और वही तीनों के तीनों, और वही तीनों के तीनों, और वही तीनों के तीनों
और वही तीनों के तीनों पॉजिटिव क्लियर है। उसके बाद कॉम्परेटिव, वही तीनों के तीनों पॉजिटिव और क्या कॉम्परेटिव और क्या सुपरलेटिव डिग्री कहलाए। वही तीनों के तीनों पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहलाए। पक्का हो गया। चलिए क्या क्या बोले हैं, बोलिए क्या क्या बोले हैं। पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और क्या सुपरलेटिव डिग्री कहलाए। पता पहला लिखिएगा पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव क्या डिग्री लिखिएगा। जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को बिल्कुल साधारण रूप से दर्शाया जाए, बिल्कुल साधारण रूप से दर्शाया जाए, क्लियर है ना। बिल्कुल साधारण रूप से दर्शाया जाए, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को बिल्कुल कैसा साधारण रूप से दर्शाए, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्लियर है। पीछे समझा दिए थे इंट्रो क्लास में, अरे याद है ना। तो ज़्यादा समय व्यर्थ करना सही नहीं है। जैसे मैं लिखिएगा टॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, थोड़ा चाप के लिखिए बेटा। टॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, etc लिखिएगा। जैसे लिखिएगा सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है पॉजिटिव डिग्री। चले आगे, चले लिखिएगा कॉम्परेटिव डिग्री लिखकर डैश दीजिए, कॉम्परेटिव डिग्री लेकर डैश दीजिए। क्लियर है ना। दिए डैश लिखेगा। जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई, अरे चलिए ना आराम से मोबाइल चला भाई। हाँ बोलो। जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप लिखे बेटा।
जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को की मात्रा को की मात्रा को की मात्रा को एक दूसरे नाउन तथा प्रोनाउन, एक दूसरे नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, की गुण दोष पाप, की गुण दोष पाप अच्छाई, एक दूसरे नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई से किया जाए, से किया जाए, से किया जाए, से किया जाए, से अरे तो वही ना, से तुलना किया जाए, से तुलना किया जाए, हो गया, से तुलना किया जाए उसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, से तुलना किया जाए उसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। लिखकर समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ना बोलते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, क्लियर है, या मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, बोलते हैं ना, या मैं मोहन से ज़्यादा अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन मोहन, क्लियर है। तो आप लोग को एक चीज़ बता दें, बहुत सा लड़का को ये कंफ्यूज होता है देन और क्या देन में, तो ये देन तुलना करने के लिए होता है, किसके साथ, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, जबकि ये देन जो है ये समय को दर्शाने के लिए किया जाता है, और ये प्रेजेंट नहीं है, क्या पास्ट है। अरे क्लियर है, जैसे कोई लिखता है कि देन आई गो टू पटना, आई गो टू पटना गलत है, देन आई गो नहीं, आई वेंट टू पटना, क्योंकि तब मैं पटना जाता हूँ कि पटना चला गया, क्योंकि तब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है। अरे क्लियर है ना, ये जबकि ये देन जो है वो किसके लिए है, तुलना के लिए। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, है ना, कि यहाँ जो तुलना जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, मोहन से, यानी जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा क्या बुराई की मात्रा का तुलना एक दूसरे नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई के मात्रा मतलब से किया जाए, अरे गुण दोष से किया जाए, वही ना मात्रा से, उसे हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। क्लियर है, जैसे आई एम बेटर देन क्या मोहन, लिखिएगा नोट करके N1 या N2 करके, अरे N1 लिखिए, अच्छा एग्जाम्पल ये लिख लिए है ना, अपन ना लिखे हैं तब हम क्या करें, थोड़ा जल्दी चलिए ताकि सब निकालिए, नहीं तो 6 महीना हो गए बा। हाँ, स्ट्राइक रेट तेज रखिए, ठीक है ना। हर जगह आदमी को तेज रहना चाहिए ना जी, हर जगह तेज ही रहते हैं। हाँ तेज, ठीक है। आई एम बेटर देन यू, यानी मैं आपसे अच्छा हूँ। जैसे विनय बताएगा, है ना, एक सेंटेंस, वह समझिएगा, आप लोग मत बोलिएगा, वह मुझसे, है ना, अच्छी है, वह मुझसे अच्छी है। विनय सेंटेंस बनाओ। नहीं उल्टा कीजिए तो बताएंगे हम। देखिए मुझसे, अच्छा वह मुझसे अच्छी है, सी इज बेटर देन आई, सी इज बेटर देन आई, मी क्या आई, आई क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। क्लियर है, यहाँ मी नहीं होगा, अरे क्लियर है ना, ये सब्जेक्ट का जो तुलना है वो किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है, लेकिन लोग बोल देता है कि सी इज बेटर देन मी, तो ये आगे बताएंगे तुलनात्मक चीजों, यस सर, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉम्परेटिव समझ रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, लिखिएगा नोट 1 करके। यस सर, याद रहे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग, याद रहे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग, याद रहे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग
याद रहे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग दो से तुलना करने के लिए किया जाता है। याद रहे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग दो से तुलना करने के लिए किया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग दो से तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग एक से तुलना की दो से सर। दो से। जैसे इंडिया इज बेटर देन क्या होगा बोलिएगा, पाकिस्तान एंड नेपाल। इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान एंड क्या, नेपाल। यहाँ कै गो से तुलना हो रहा है बेटा, दो गो से। कौन कौन, इंडिया और क्या, नेपाल से। अगर यहाँ एक और कोई देश होता तब यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना उचित नहीं होता। पक्का ना? यस सर। ये हो गया लॉ नंबर 5, लिखेगा और करके वो आ। एक तो ब्रेन में ये बैठेगा कि दो से तुलना करने के लिए, फिर और का मतलब या एक और डेफिनेशन लिखिए, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, नॉट ट्रू सर। एक और एग्जांपल बता रहे हैं, क्या चीज के लिए, इसी का सर, कॉम्परेटिव डिग्री को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा दुइये को खोजिएगा आप लोग, समझ रहे ना। लिखेगा क्या लिखवा रहे थे, जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोषपात, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोषपात, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को यदि बढ़ा चढ़ाकर या हवा पानी देकर दर्शाया जाए, यदि बढ़ा चढ़ाकर या हवा पानी देकर दर्शाया जाए, उसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। उसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, उसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, है ना। जैसे सी इज मोर हैंडसम, अरे ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल। यानी वह ज़्यादा क्या है, सुंदर है। कम सुंदर है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। पक्का ना? याद रहेगा कि नहीं, क्लियर है। जैसे लिखेगा आई हैव मोर नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव मोर नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव मोर नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव मोर नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी मुझे ज़्यादा ज्ञान है, अत्यधिक ज्ञान है कि किस में बेटा, अंग्रेजी भाषा में। क्लियर है। तो यहाँ लगेगा ना लड़का लोग को कि डायरेक्ट ये सोचता है ना कि कॉम्परेटिव डिग्री दो के लिए आता है। तो यहाँ दो है क्या, अरे यहाँ दो है बेटा, यहाँ दो नहीं है। अरे वो अच्छा कोई बात नहीं भाई, अरे फिर छोड़ दो ना, थोड़ा सा एक आध दो क्लास में, एक दो क्लास बैठे थे अच्छा तू बाहर बैठा, बैठा आ जाओ इधर, ठीक है सर। ना वही है ना, ठीक। चलिए ये लड़का अभी बात मत करो, एक समय आएगा तो उससे बात करेंगे, कुछ बोला है तो। क्लियर है ना? ये लड़का हो गया? जी सर हो गया। हाँ हो गया ना। क्या बोले हैं, टेंशन नहीं लीजिए, कर लेना। I have more knowledge in English. आई हैव मोर नॉलेज इन क्या, English इंग्लिश language। लैंग्वेज। यानी मुझे ज्ञान है, कम ज्ञान है कि ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान है। ज़्यादा ज्ञान। अरे क्लियर है ना? ये लड़का ये जमाल पर सुनाई, आप बोल रहे हैं कि अब यहाँ हमारी कहानी बना था यही उसको कोई जगह तो सर प्राइवेट है। अरे मतलब डर लग रहा है।
ये प्राइवेट तो थी सर यूट्यूब है हैं? चला जा हो गई हो यस सर लेता ना डाल ले। दो हाँ अच्छी बात ना आई हैव मोर अरे कोई दिक्कत नहीं, डालने से क्या हो जाए, खराब पढ़ा रहे हैं जी नहीं सर कि गलत पढ़ा रहे हैं, पूरा तो देखता है क्या हो जाएगा। और सर पढ़ाइए ना। चलिए यस सर हम बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ से पूरा गुरु जी के नए पढ़ाने आता है, अब क्लास नए छोड़ना, और नहीं तो तू अपना किताब में कॉपी में है ना आउटर मोस्ट है ना, तो लगातार ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं, जाके खोजित रहो, कहीं ना मिलेगा इधर। ये हमारा हाथ में है कि हम चाहेंगे तो अंदर पढ़ाएंगे ना, ऊपरे ऊपरे निकाल लेंगे, जैसे चाहेंगे ना ही पकड़ पाओगे। बस अब यहाँ से शुरू हो गया खेल, क्लास मत छोड़ो, ठीक है। यस सर क्या बोल रहे हैं, चले आगे। यस सर क्या बोले हम का आई हैव क्या मोर नॉलेज कहाँ English लैंग्वेज। यहाँ पर मोर जो है वो कॉम्पिटिटिव है सर यस सर हाँ कभी भी दिमाग में उल्टा सोच के ये नहीं सोचिएगा कि दो नहीं है, यहाँ क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। अरे clear है? बढ़ा चढ़ा के। अरे ना समझे जो बोल Yes, रहे sir, हैं हाँ। कि ऐसे उड़ता है और ये वो ऐसे उड़ता है, नहीं समझे, ऐसे हुआ था तुलना हुआ और ऐसे हुआ था उड़ गया। अरे वो लड़कियां जो महका थी कैसे मारे से सही है उड़ गई हो। अरे क्लियर है, समझ में आ गया। आई थी देखो टेबल हाँ तो ऐसे मारे से उड़ गए, वो ऐसे ना हुई। अरे समझ गया बात को। चलिए आई हैव मोर नॉलेज मतलब मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। अरे क्लियर है। चलिए आगे चलें। आप लिखेगा कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री, चलते नहीं बेटा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री स्लैश मतलब सॉरी तीर की निशानी एरो लिखेगा, लिखेगा जब कभी भी, अरे सुपरलेटिव डिग्री लिखे जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा क्या बुराई। अरे क्लियर है ना कि मात्रा को, कि मात्रा को, कि मात्रा को, कि मात्रा को यदि यदि दो से अधिक, यदि दो से अधिक, यदि दो से अधिक नाउन तथा प्रोनाउन, नाउन तथा प्रोनाउन, नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, 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 अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई से तुलना किया जाए, से तुलना किया जाए, से तुलना किया जाए, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक याद रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए जैसे इंडिया इज, इंडिया इज बेटर देन, इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया इज बेटर देन, इंडिया इज बेटर देन, इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका, एंड श्रीलंका, एंड श्रीलंका, एंड श्रीलंका। यहाँ ये सही है बेटा? नहीं सर नहीं है। नहीं तो यहाँ बेटर की जगह क्या होगा? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और देन की ऑफ सर बताए थे उस दिन, बताए है ना? अरे क्लियर है? अरे पक्का
आप बोलिए मैं 5 प्लेयर से अच्छा हूँ, तो आई एम बेटर देन 5 प्लेयर्स। I'm आई the एम best द of- बेस्ट, I'm the best of 5 आई players. एम द बेस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स। अगर आपको पता नहीं है तो आई एम द बेस्ट लिखिएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट ऑफ 5, आई एम द बेस्ट है। हाँ है, कोई बात नहीं है, गलत कहा गया। भारत सही में बड़ा है, पाकिस्तान नेपाल और क्या छोट है का है ना। कितने बच्चा पैदा करता है ये, तो ये ग्रेटर होगा कि द ग्रेटेस्ट होगा? The greatest of all, द greatest of ग्रेटेस्ट होगा। अरे क्लियर है? yes sir. I'm the best of अरे क्लियर है? से गलत बोल रहे हैं जी ना, हम लोग का स्ट्राइक रेट इंडियन वाला का बहुत तेज है। क्लियर है? हाँ, आप बोलिए क्या बोले हैं? आई एम द best of बेस्ट ऑफ 5 क्या प्लेयर्स इन दिस टीम। आई एम द बेस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स इन दिस क्या टीम, यानी मैं इस टीम में 5 प्लेयर से क्या हूँ? अच्छा हूँ। यहाँ बेटर होगा कि बेस्ट होगा? Best होगा। बेस्ट होगा, पता ना। yes sir. जैसे अरे क्लियर है, सी इज द टॉलेस्ट देन 100 गर्ल्स, नहीं, the tallest of द टॉलेस्ट होगा, Of. द टॉलेस्ट ऑफ होगा। अरे समझ रहे हैं सर? yes sir. थैंक यू सर। लिखिए आप और करके, या जब कभी भी नाउन तथा प्रोनाउन, या जब कभी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, या जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, या जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा क्या बुराई, या जब कभी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को इतना हवा पानी दे दिया जाए, हाँ इतना हवा पानी दे दिया जाए, इतना हवा पानी दे दिया जाए, या इतना बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया जाए, या इतना बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया जाए, है ना, कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो, कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए। अरे लिखो ना, वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए, वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए। अरे क्लियर है? वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। पता ना, जब कभी भी किसी भी नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा को इतना हवा पानी दे दे, या इतना बढ़ा चढ़ा के झूठ साच कह के 3-5 कह के दर्शा दे कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए, वही शब्द सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। क्लियर है? जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन दिस बैच, आई एम द बेस्ट इन दिस बैच। अब बचपन 3 के लिए बोलता है कि 2 से अधिक होगा तो सुपरलेटिव डिग्री। आई एम द बेस्ट इन दिस क्या बैच। तो ये काहे ना सोचता है बचपन कि ये यहाँ पे द बेस्ट लगे हैं और 3-4 गो नजर नहीं आ रहा है। अरे ये सोचना चाहिए, तो ये दोनों लॉ क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों लोग, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब प्रश्न यह उठता है, क्लियर है? लिख लीजिए, बोलिए। आज एक चीज बताइए हमें कि डिग्री क्या है? एडजेक्टिव है? अरे डिग्री एडजेक्टिव है सर। एडजेक्टिव है।
और एडजेक्टिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव Superlative। बनता है, पक्का ना। डिग्री अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से ही कॉम्परेटिव और Superlative। सुपरलेटिव डिग्री बनता है। क्लियर ना। जैसे गुड बेटर देन द क्या बेस्ट। क्लियर है। टॉल टॉलर देन द टॉलेस्ट। बहुत सा बच्चा हम 5 बार बोल रहे हैं 7 बार, और उस दिन देखना मजाक का बात बनेगा कि कभी भी नाउन का ईआर और ईएसटी लगेगा कि एडजेक्टिव में Adjective में, sir। एडजेक्टिव में। अरे याद रहेगा, यस सर। पक्का ना। चलो, लिखेगा नोट 1। लिखेगा किसी भी डिग्री बनाने का किसी भी डिग्री बनाने का क्लियर है। किसी भी डिग्री बनाने का 2 नियम होता है। 2 नियम होता है। ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिए हैं। अरे क्लियर है ना। किसी भी डिग्री बनाने का 2 नियम होता है। क्लियर है। डिग्री तो एडजेक्टिव तो अपने आप में एडजेक्टिव है पॉजिटिव, मजाक न करिए। इवेंट में क्लास नहीं है ना। ठीक। कहाँ है तू? ठीक है, हम सवाल छोड़ के बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये शॉर्ट में लिखा है किसी भी डिग्री बनाने का क्या है 2 नियम होता है? 2 नियम है ना। अब ऐसे समझिए, लिखिएगा नोट 1। हाँ, नोट 1 करके नोट 2 सर। नोट 1 लिखवा दिया। नोट 1 लिखवाया ना। Yes, sir। हाँ, नोट 2 लिखेगा किसी भी पॉजिटिव डिग्री में 2 नियम होता है। हाँ, पहला लिखिएगा किसी भी पॉजिटिव डिग्री में संभावता 2 नियम। पहला नियम क्या है? लिखिए ना जी। किसी भी पॉजिटिव डिग्री में संभावता। नोट 2 लिखिए ना, ना समझिएगा। हम और छितरा के बड़ा कर रहे हैं। किसी भी पॉजिटिव डिग्री में, अरे क्लियर है, संभावता ईआर तथा ईएसटी लगाकर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में संभावता ईआर तथा ईएसटी लगाकर कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। किसी भी पॉजिटिव डिग्री में संभावता ईआर तथा ईएसटी लगाकर कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया
जाता है। अब दो को जानते हैं यहाँ क्यों नहीं लिखे सर, उसके बीच क्रिया चरित्र है, क्लियर है। डिग्री बनाने का दो नियम, कौन का, ईयर और क्या, क्लियर है। क्रिया चरित्र ये है कि जैसे टॉल है, क्लियर है, टॉल का क्रिया क्या कहता है, ईयर, और क्रिया चरित्र देन द टॉलेस्ट होगा। कभी भी लिखा करिए तो ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे टॉल में क्या लगाएं, ईयर, अरे लगे ना, और क्या लगाएं, EST, तो टॉल से बना क्या, डॉलर, और देन द क्या, टॉलेस्ट, याद रहेगा, अरे पक्का। उसके बाद स्मॉल क्या बनेगा, स्मॉल, स्मॉलर, देन द देन द क्या, स्मॉलेस्ट, EST लिखेगा, टॉल, टॉलर देन द टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, small, smaller than the smallest, tall, taller than the tallest, tall, taller than the tallest, tall, taller than the tallest। सर ये दैन द लिखने का क्या मतलब होता है सर यहाँ पे? है ना, समझ में आ गया, यानी टॉल, टॉलर देन द क्या, टॉलेस्ट, टॉल से क्या बना बेटा, टॉलर, और देन द क्या, टॉलेस्ट, मतलब ये दो गो हो गया, एक और एक, दो गो, और दो से अधिक होगा तो क्या लगेगा, टॉलेस्ट लगेगा, मतलब सुपरलेटिव लगेगा। ये हो गया क्रिया चरित्र। स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मतलब ऐसे समझना है, 1 + 1 बराबर क्या, 2, और 2 से अधिक आया तो क्या, सुपरलेटिव। ये हो गया क्रिया चरित्र। नहीं समझे, इसमें छुपा हुआ है, जो पेटे में है मुंह में आना नहीं चाहिए। अरे समझ रहे हैं, यानी 2 से अधिक जो है उसके साथ क्या लगता है, सुपरलेटिव। ये क्लियर है, यानी एक चीज कंफर्म है कि पहला क्या लगाते हैं बेटा, ईयर और क्या, EST, क्लियर है। यही में लिखे हैं, यस सर। टॉल, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया, अरे रूल नंबर फर्स्ट हो गया। छोड़ो ना, एक और बनाते हैं, ओम बनाएगा इसको, है ना। पहला क्या लिखे हैं, हैंडसम, उसके बाद बोलो भी नहीं, मोर हैंडसम, most मोर हैंडसम, handsome, most handsome, और most handsome, देन द, most handsome। सर डायरेक्टली मोस्ट हैंडसम नहीं लिख सकते सर, दैन द का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, बोल रहे हैं ये दोनों का कंपेयर करके सुपरलेटिव एकदम लिख सकते हैं, कोई ऐसी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत आप लोग समझ रहे ना भाई, ये है कि क्रिया चरित्र, क्रिया चरित्र मतलब ना समझ बनता है, नहीं। औरत सफल बताती है, हैं? औरत क्या? क्रिया चरित्र ना जानते हैं लोग, बोला गया है कि पुरुष का भाग हाँ और औरत के क्रिया चरित्र का तरीकों न जाने। मेरा किस्मत आप लोग जान रहे हैं नहीं सर, कि बीके सिंह कितना बड़ा आदमी बनेगा, नहीं। जब भीख मांगे कोई नहीं जानता है, हंसले का बात जाता है, गलत बोल रहे हैं। तब अभी टेंशन ना लीजिए ना, अभी फाइट शुरू हुआ है। चले, यस सर। तो इसमें क्रिया चरित्र मतलब ये औरत वाला गुण बता नहीं रहे, लेकिन छुपल है।
टॉल टॉलर देन द Tallest. मतलब एक और एक कोई दो को इधर है ना जी। Yes, sir. पॉजिटिव कंपैरेटिव और मतलब दो को है, दो से अगर अधिक हुआ तब क्या सुपरलेटिव डिग्री। हाँ ठीक है सर। ना समझे? हाँ, सर, ठीक जैसे है। आई एम बेटर देन यू है ना, राम मोहन एंड क्या सोहन एंड टोहन, तो क्या हो जाएगा बेस्ट होगा। हाँ द बेस्ट। क्लियर है? यस सर, हाँ ठीक है सर। हाँ ऐसे हाँ आप समझना है, टेंशन ना लीजिए। सुनो ये भी ना है, ये हैंडसम, अरे मिस्टेक हो गया, हैंडसमर देन द हैंडसमेस्ट। ना ऐसे नहीं होगा सर, ऐसा काहे रे भाईजान? ऐसा क्यों नहीं पता सर, है? नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, कोई कोई नहीं, आराम से कर लिया। अरे यार उसका उधरा माता पिता रो अगला जाएंगे ना, आराम से कर दे दो, धंधा नहीं करना है, सही है। तू लोग ने इतना घेर लिया वही काफी है। ठीक है, एक बात बताइए, आप बताइए सीरियसली, ये हैंडसम मोर हैंडसम लगा रहे हैं, यहाँ हैंडसमर क्यों नहीं लिखा? आखिर ये लड़का क्या बोल रहा है? ठीक है, अरे क्लियर है? ऐसा आखिर क्या लग गया? तो डिग्री बनाने का दो नियम होता है, एक ईयर और क्या EST, और दूसरा मोर और मोस्ट। आ गए आपके बात पे भाईजान? अरे क्लियर है? यानी किसी भी बोला जाए तो पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने का कितने नियम होते हैं? दो नियम। कौन कौन? ER, EST। ER और क्या EST, और ये वाला मोर और क्या मोस्ट। क्लियर है? कंफर्म है? आमतौर पर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में हम लोग ER तथा EST लगाकर बनाते हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। हैं जनरली, है ना। फॉर मेकिंग कोऑपरेटिव और क्या सुपरलेटिव डिग्री, है ना, वी ऐड ईयर और क्या EST। क्लियर है ना? सेकेंड लॉ ये कहता है कि मोर हैंडसम एंड द क्या मोस्ट शैलेबल। समझते हैं आप लोग? चलिए हैं? सर तब टॉल में मोर टॉल मोस्ट टॉल वन से लेवल दूसरे में सेंटेंस है, जैसे 24 दोस्त अजी ग्रुप से लेवल वन से पता है। हाँ सेलेबल। कॉन्सेप्ट बता रहा है। दो अतिक्रम में नहीं बनता है उसको लेवल वन बोलते हैं। अच्छा, दो का की मीनिंग बनेगा उसको टू सेलेबल। हाँ तुम सही है, यूनि सेलर बोलते हैं ना औरंगाबाद का आदमी सब तेज होता है जी। मल्टी सही सेलर बता, मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी सेलर देख रहा है एक सेल का देखो यहीं, एक तुमको सेल का टेस्ट लेके दिखाएंगे। अगर इसको तो लोग डिफीट कर देगा तब हम औरंगाबाद का मेरा नाच चला गया। मोबाइल साउंड बनेगा। समझ रहे हैं? हाँ उसके पर भरोसा नहीं रख सकते, इस पर भरोसा रख सकते हैं। बराबर है। हाँ समझ में आया? शादी में जाएगा। देखो बेटा सुनो, अरे इधर सुनो ना झारखंडी। हैंडसम है ना, मोर हैंडसम। सेलेबल किसको कहते हैं? सेलेबल, इसको टॉल लिखो, हिंदी लिखो लंबा। अरे टॉल हिंदी लिखो टॉल ना, कार्ड ऐसे लिखाएगा ना। नहीं अरे टॉल ऐसे लिखाएगा ना, आधा चंद्र बिंदु हो ऐसे भी। यस अरे सर। क्लियर है ना? टॉल हो गया टॉल। अभी लड़कावा बोल रहा था कि स्मॉल, ऐसे लिखाएगा ना। हाँ जो मोर स्मॉल बोल रहा था लिखाएगा हिंदी में ऐसे ही ना। अरे अरे हिंदी में ऐसे ही ना लिखाएगा स्मॉल, एकदम ऐसे ना लिखाया था हिंदी में लिख लो। सेलेबल इसी को कहते हैं। ला एक शब्द हो गया, अरे शब्द नहीं लेटर। अरे एगो लेटर ही हो गया ना ला, तो एक सेलेबल। ये आधा है, आधा अरे ये आधा। हाँ तो ये मॉ स्मॉल, तो ये एक ये हो गया एक, और ये 1 + 1, और ये आधा मतलब 1/2 मतलब 2/। अरे क्लियर है ना? ये सेलेबल 2.5 को हो गया, नहीं समझे? हाँ समझ रहे ना? हैंडसम
मान लो हैंड सम, ऐसे नहीं होता, ऐसा ना होता। ये वाला नो, अच्छा ये वाला ना, नहीं वो वाला नो, अच्छा ये वाला ना, अरे मूर्धन्य नो आता अच्छा चलो ये हो गया ना, ये वो हो गया। सही में भी अब बोलने का काम है। ये माँ, ये वो, अरे ये एक सलेबल और ये वाला सा 1 + 2 द 1 2 3 और ये वाला आधा। आधा और ये वाला पूरा। तो ये मान लो साढ़े देखो, चार। और हाफ है ना। मान लो इसको भी लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया 1 साढ़े 2 चार। 3 4 और क्या गो 5 गो। ये जैसे ही सेलेबल का संख्या 3 या 3 से कम होगा, 3 या 3 से कम होगा। कम होगा, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए केवल ये या EST तथा लेते क्या EST का प्रयोग करते हैं। आपको 2.5 में ये दिखाएं, यस सर। और दिखाए ना, अरे 2.5 तक दिखाए ना, 3 वाला भी दिखा देते हैं। नाइस, ये नाइस सी, इसको लिखिएगा तो क्या लिखेगा नाइस। 3 को हो गया 1 2 और 3 3, तो 3 तक क्या लगेगा ईयर और EST। अरे क्लियर है ना। नाइस नाइसर देन द क्या नाइसेस्ट। अरे क्लियर है। और जैसे ही 3 से लेवल का संख्या आगे बढ़ा, मोर मोस्ट लगेगा। द मोर और मोर लगेगा, बराबर प्रूफ हो गया। यस सर। अरे क्लियर है। आप बोलिए हैंडसम का क्या लगेगा? मोर हैंडसम। देन द हैंडसम है कि मोर होगा? मोर होगा सर। आप ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, हाँ? मोर ब्यूटीफुल, पीसफुल, 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 मोर पीसफुल, मोर पीसफुल, मोर पीसफुल, पता ना? Yes, sir. और द मोस्ट पीसफुल। अरे ना होगा? Yes, sir. ऐसा सोचिए भाई जान, ऐसा रीच का क्या बनेगा? Richer. देन द क्या? Richest. पक्का? यस सर। और याद रहेगा बनाने का कितना नियम? 2 नियम। कौन कौन? ER और EST। किसमें? जिसकी सेलेबल का संख्या 3 से कम हो। 3 या 3 से कम हो। अरे क्लियर है ना? याद रहेगा। अब तोड़ के लिखिए, अब यहाँ से शुरू हो गया। लिखेगा वैसा शब्द, लिखेगा, आप तोड़ के लिखिए, शुरू लिखिए वैसा शब्द जिसकी सेलेबल की संख्या, 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 वैसा शब्द जिसकी सेलेबल की संख्या SYLLABLE है ना। वैसा शब्द जिसकी सेलेबल की संख्या 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम है। यस सर। हाँ कहाँ है? 3 या 3 से कम है, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER तथा EST का प्रयोग किया जाता है। 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 क्लियर है? जैसे में लिखेगा रीच, जैसे में लिखेगा रीच, आ रहा है CH, जल्दी जल्दी रीच, रीच का क्या बनेगा? रिचर देन द रिचेस्ट। Reach richer than the richest. Tall taller than the tallest. 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 अरे बेटा अपने मन से मत, माँ कसम का लिख ले है बिग बिग, और अपने मन से हीरो भी ना बनने लगता है। बिगर देन द बिगेस्ट बना रही है। हम बोल रहे हैं कि एक कदम भी तुम मेरे बिना नहीं बढ़ सकती हो। समझ रहे ना? एक कदम नहीं बढ़ सकते हो। यस सर। सिर्फ आकड़ है, घमंड है। हम इतने आराम आराम से चल रहे हैं, काहे चल रहे हैं? बेवकूफ है ना।
हैं? टीचर और औरत सब अपना गुण नहीं बताता है, न तो वो टीचर न है। औरत अगर सच बताते तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा गलत बोले हैं हम, पत्नी से बोले बड़ा प्यार से बोले हाँ सही बात है, वो लड़का के साथ बात किए थे, रिश्ता मेरा टूट जाएगा कि नहीं? तो वो बेचारी को बचाने के लिए नहीं बताएगी कभी भी। अरे बात समझे? और वो झूठ नहीं जो झूठ से किसी का जान बचता है। अरे मजाक सही बता रहे हैं। अरे वो झूठ नहीं जे झूठ से किसी का जान बचता। हम जान रहे कि हाँ बोल देंगे तो ये आत्महत्या कर लेगा, हम क्रिया खाता है, तुम्हारा कसम खा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं था भाई। बस इसका जान बच गया ना भाई ए महाराज, थैंक यू। यस सर, किसका संभालता है उसका दो एकदम ले लेना है। पहली बार बोला है। हम बोल रहे हैं कि एक कदम भी आप हमसे बाहर नहीं जा सकते हैं। आप नहीं बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं। आप ही ना बोले सेंटेंस सोचो, सेंटेंस। हाँ हम जो बोले थी वही लिखा, ठीक ना? आगे सोचने लगे समय आगे सब सोच ले, जब हम कंसेप्ट दे देंगे तब। इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आप बोले इतना डिबेट किए? अच्छा ठीक है, हम डिबेट काहे किए कि बीग का बिगर लिखे है ना, गलत है। यस ठीक है ना, बीग का बिगर वैसे ना होता है। डबल जी यार, समझ गए बात को? इसमें कॉन्सेप्ट है सर। हाँ ठीक है। हंसिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं है सर, गलती बोल रहे हैं। हाँ सर में कंसेप्ट है। अरे है ना? सब बात यस सर। चलिए टॉलर देन का क्या टॉलरेंस हो गया, गुण बताने के सब डर रहे हो गया यहाँ पर। यस सर। ये कोई दिक्कत अभी ये समझिए, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं नहीं सर। है। इस ये सब का लेवल का संख्या कितना है बेटा? 3 से क्लियर है? लिखिएगा अगला नोट इनको लिखिएगा। लेकिन याद रहे वैसा शब्द, 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 लेकिन याद रहे वैसा शब्द जिस शब्द के शैलेवल का संख्या, जिस शब्द के शैलेवल का संख्या, जिस शब्द के शैलेवल का संख्या, जिस शब्द के शैलेवल का संख्या 3 या 3 से कम हो। अरे लिखो ना यार तुम, अरे इतने समझ जाओगे तो बार बार सीरिया चरित्र में काय पढ़ोगे। लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के शैलेवल का संख्या 3 या 3 से कम, अरे 3 से कम हो, 3 या 3 से कम हो तथा उस शब्द के अंत में, उस शब्द के अंत में, उस शब्द के अंत में, उस शब्द के अंत में क्लियर है ना? पहले ही से ई हो, पहले ही से ई हो, पहले ही से ई हो, पहले ही से ई हो। अरे ये वाला ई हो, क्लियर है ना? तब उसका कॉम्परेटिव, तब उसका कॉम्परेटिव, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, क्लियर है ना? सिर्फ आर तथा एसटी तथा एसटी का प्रयोग, अरे एसटी यार, एसटी का प्रयोग किया जाता है, एसटी का प्रयोग किया जाता है। अरे क्लियर है? समझ में आ गया? सुनिए इधर, जैसे हम अगर मान लीजिए नाइस लिख रहे थे ना बेटा, तो डायरेक्ट नाइस लिखेगा तो 3 है, लेवल का संख्या 3, तो आपको डायरेक्ट ई आप लिखिएगा तो ये डबल ना हो जाएगा ई,
अरे हो जाएगा कि नहीं? तब सिर्फ ER की जरूरी है कि R का? R का। और क्या? EST EST के भी पहले ही से ही मौजूद है ना। समझ रहा समझ गए सर? समझ गया ना? साहब आप लोग के लिखेगा नाइस। लिखे भाईजान, टेंशन ना लीजिए, आज हम एकदम फॉर्म में हैं। नाइस नाइस नाइसर देन द नाइसेस्ट, देन द नाइसेस्ट। NICEST की डबल नहीं कर दीजिएगा। जैसे लार्ज, LARGE, लार्ज। क्या बनाइएगा? लार्ज, लार्जर। ER फिर लिखेगा लार्ज, लार्जर देन द लार्जेस्ट। अरे पक्का। फिर लिखेगा फाइन, FINE। ना लिखते बोलते हैं आई एम फाइन, फाइन फाइनल देन द फाइनेस्ट। क्लियर है? ये रहा एरिया नंबर 2। क्लियर है? याद रहेगा? आराम से बैठे रहिए सर। क्या बोले हैं? चलिए सुनिए ना, सुनते रहिए। वो ऐसा शब्द जिसकी सेलेबल की संख्या कितना बोले आपका? 3 या 3 से कम हो, तब क्या लगेगा? ER और क्या? EST लगाकर उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। पक्का? फिर बोले कि लेकिन वैसा शब्द जिसकी सेलेबल की संख्या 3 या 3 से कम हो। अरे 3 या 3 से कम हो। क्लियर है? लेकिन उस शब्द के अंत में पहले ही से क्या? ई हो, तब उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ R तथा क्या? जैसे हमारे विद्वान साहब ये बोल रही थी कि हम थोड़ा सा हिंट किए, ये तुरंत उड़ी आने लगी, तुरंत बिग का बना रही है, बिग है, और यहाँ बिगेस्ट बनाई। अरे क्लियर है? तो ये बिग का डबल G होता है। अरे क्लियर है? बिगेस्ट और देन द बिगेस्ट। अरे क्लियर है? तो भैया हम बोल रहे हैं ना कि अनठेकानी चलिएगा तो एक कदम चल नहीं पाइएगा। क्लियर है? बिग हो गया, बिग से बना क्या? बिगर, और बिगर से बना बिगेस्ट। आखिर ये क्या जरूरी पड़ गया? इसमें डबल G हो गया। यही बात नहीं, इसको हम मिटा दिए। क्या दियो? दिमाग काम कर रहा है वो? बेवफा ना है। हाँ, ये केकरा सबसे ज्यादा ताकत है? ये बोल सकता है जोर से, कान फाड़ देवे मत बोलो। जिसको बोलिए तो भाई जान इसको पढ़िए तो सबसे बढ़िया बिग है। बिग और ताकत लगाइए। डबल G चालू में आ गई। कहाँ अटक रहे? कहाँ अटक रहे? हैं? अब और ज्यादा चिल्लाओगे ना तो इकरा में तो अटकवे करेगा, यहाँ टनाक से मारेगा, और वही चीज वो मारेगा यहाँ टनाक जो यहाँ लड़खड़ाएगा। बिग है, बिग है, बिग बिग वैसे नहीं पड़ा बिग है, बिग। हाँ बिग, बिग गा जो है सो रोक रहा है टंग। यस बिग ना रोक रहा है। भार किस पर पड़ रहा है? बी पर की गा पर? गा पर। हाँ, आप समझ में आ गए। यही तरह ना बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में समझो, हम सब समझते हैं तुम लोग के। अरे क्लियर है? बिग बोले तब उच्चारण कर रहे हैं, सेलेबल का संख्या 3 और 3 से कम है। यस सर। और जब इसको जितने चिल्ला के पढ़ रहे हैं तब जोर पड़ रहा है किस पर? गा पे। बिग और जी जो है वो क्या है? वावेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट, यानी वैसा शब्द इसके लास्ट में
जिस शब्द का सेलेबल का संख्या लिखेगा, लेकिन वैसा शब्द आप लोग ना आपको जीने देते हैं ना मारने देते हैं। वैसा शब्द जिस शब्द की सेलेबल की संख्या, वैसा शब्द जिस शब्द की सेलेबल की संख्या, वैसा शब्द जिस शब्द की सेलेबल की संख्या 3 या 3 से कम हो, 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 तथा इसे यदि उच्चारण किया जाए, 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 क्लियर है ना? तब लास्ट वाला अक्षर पर जोर पड़ता हो, 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 तथा लास्ट वाला अक्षर तथा लास्ट वाला अक्षर तथा लास्ट वाला अक्षर तथा लास्ट वाला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, 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 और उससे पहले वाला अक्षर वावेल 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 हो, उससे पहले वाला अक्षर वावेल हो, तब इसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव, तब इसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, तब इसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, तब इसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय लास्ट वाले अक्षर को डबल कर दिया जाता, 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 तथा फिर उसमें ER तथा EST तथा फिर उसमें ER तथा EST लगाकर कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। क्लियर? यस कितने बढ़िया से तोड़ दिए हैं ना।
देखिए तो बिग पढ़िए तो बिग लास्ट वाला पर जोर पड़ रहा है और लास्ट वाला वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? Consonant है, सर। Consonant। और पहले वाला वोवेल है वॉवेल है तो क्या बनेगा? डबल जी यार डबल जी ई हाँ। आर और हम क्या लिख रहे थे? बिग बिगर लिख रहे थे जी ई आर लिख रहे थे ना और बोल रहे थे कि इसे कैसे आप डांट दिए? कैसे डांट दिए? लिखिएगा बिग लिखो बेटा बिग बिगर देन द क्या बिगेस्ट। अभी भी लगता होगा कि सर ये वाला ना रट लिए होंगे रटे हो क्या ना भैया ठीक ना संतुष्ट जरूर करवाएंगे। जानते हो जिस जगह पे समस्या ये उत्पन्न होती है कि कोई नहीं ना है तो भूख लगल है पैसा निकालिए तुरंत कोई भी ला देगा हम भी ला जाके ला देंगे हाँ, तब पैसा ना तो कोई नहीं तब आगे पढ़िए तब आगे बढ़िए आपके लिए तब आगे पढ़िए पतली गली जब पैसे नहीं है तो फिर कहानी खत्म। सोडा है इंसान का खोज है जी। अच्छा आपको मिठाई तो हम तो लाए थे हैं? एक बार फिर से सबको खिलाना। समय आप ये लगेगा तो। बहुत एकदम ऑथेंटिक बात बोली है। अगर बस चल जाए ना तो ऐसा ऐसा आदमी मतलब लूट लेगा सही बता रहे हैं देखो सही बता रहे हैं नोटिस करिएगा मतलब बुरा नहीं मानो। नोट वन आप अपने एरिया में नोटिस करके देखिएगा जो बड़ा आदमी बना होगा ना वैसा व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है ना ना जो रियल में जानते हैं ज़्यादा छल नहीं जानता वो अक्सर बहुत विकास कर जाता है। मैं रियल बोल रहा हूँ भगवान उसको साथ देता है ये देखा गया है। ऐसा ऐसा ग्रुप में आप देखिएगा कि जो व्यक्ति रियल में सही है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मेरे एरिया में अभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2.5 करोड़ रुपया है वो गाँव के नाम में डूब दिया। 2.5 करोड़ रुपया खाली मंदिरवा में गुम्बजवा में डाल दिए हैं अकेले समझ रहे हैं ना 2.5 करोड़ रुपया। और व्यक्ति इतना सीधा सपाटा इंसान कि सिक्योरिटी गार्ड के अथी में काम करते थे गार्ड का और उसका मालिक उनको इतना मानने लगा कि मानते 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 मतलब अथी करते करते ठीक ना उनको क्या बना लिया पार्टनर बना लिया सिक्योरिटी गार्ड का कंपनी का। और आज के डेट में उनके पास कम में भी गार्ड है ना कम में भी गार्ड होगा तो 10,000 का और समझिए कि पर गार्ड पर उनको कम से कम कमीशन बचना है तो 5 से 6,000 रुपया। अब समझिए वो व्यक्ति का आय क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास अगर किसी को जीतना है ना तो क्या जीतो विश्वास जीतो। अभी हम आप लोग को विश्वास अभी तक नहीं जीत पाए हैं वो विश्वास हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं नहीं तो जानते हैं कभी का वह समाप्त कर दिया होते बात समझे। अभी धीमा धीमा आपको विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं नहीं तो मुझे किसी भी टीचर का नाम लेने से क्या फायदा। मुझे पता है कि इसका निगेटिव मैसेज आएगा दूसरा का प्रचार हो रहा है। अगर हम इसका 20 बार नाम लेंगे तो इसका क्या हो रहा है प्रचार हो रहा है। कोई और सुनेगा ना तो वो ऐड में बदल गया कि मार्केटिंग लॉ कहता है लेकिन गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है सही बोल रहे सर वो ऐड हो रहा है। मैंने किसी का नाम लिया तो उसका ऐड हो रहा है लेकिन नहीं हम पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है कि तू जिधर भटकोगे तो लास्ट में तू यहीं आके गिरोगे। अरे क्लियर है ना दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं ऑप्शन डिलीट है। और जैसे ही एक गो बैच 2 गो आज देखिए हम बोल रहे थे ना अभी 3 बजे आपसे देखते देखते कितना बच्चा हो गया भर गया बैच पूरा ना क्लास भर गया क्लास भर गया टेंशन नहीं नीचे जाने वाले ठीक ना। वो जितना भी बच्चा आया है ना वो सारा बच्चा जो पहले पढ़ाए थे ना उसका भाई है या बहन है उसी का कंसर्न से सब बच्चा आ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पटना के धरती पर आज भी जो मैं जो ऑनलाइन आया हूँ ना ये बहुत फायदा कर रहा है क्योंकि जितना भी बचपन है उन लोग को पता चल गया कि बीके सिंह अब जेनिस में वापस आ गए हैं। नहीं तो पता नहीं था कि हम जेनिस का क्या है फैकल्टी है पार्ट है। देखना कल फिर 3 गो लड़का आएगा
मतलब बता रहे ना कि वो खेल शुरू हो गया है, और जैसे ही बाहर से लड़का यहाँ आया, अभी एक स्टैंड और लिखा है, भाग्य नहीं मैम, टेंशन ना लीजिए, मैं कॉपी छाल विद्या छोड़ दीजिए, इतिहास ना रहेगा, इतिहास उसी का होता है ना, किसी ने लिखवाई यही होता है, समझ रहे हैं? यस सर, वही बात बोल, आराम से मेहनत करिए, ठीक है, यस सर। टेंशन ना लीजिए, आप लोग को ना भूलने देंगे हम हाँ, तू लोग नहीं भूल पाएगा हमको, क्योंकि लास्ट तक ऐसा करके भेज देंगे, असंभव। एक समय आएगा कि तुम्हारे मुंह से ये सुनवा देंगे, पहले राहुल सर मैथ पढ़ाते थे, राहुल राज नाम सुने होंगे, आरआर कैंपस, आप ही नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग तीनों टीम थे, राज गणेश हम और वो। शुरू में लड़का कहता था कि इंग्लिश सही हो जाएगा ना तो नौकरी ले लेंगे, लास्ट में लड़कवाने से पूछवाते थे, तो लड़कवाने कहता जाते कितना नंबर आया सर, अंग्रेजिया में तो आ जा रहा है सर, अब मैथवे में ना रहता, तब बुलाते थे ऑफिस वालों, यदि उठा के बाजार दें या मर जाओगे। अब ये बताओ कि मैं इंग्लिश जब सही कर दिए तब मैथवास यूज कैसे हो गया? अरे क्लियर है, तब मारे लगे पटाख पटाख, उसका प्रैक्टिस छोड़ दिया, हैं? प्रैक्टिस छोड़ दिया। हाँ, प्रैक्टिस छोड़ दिया। चलिए स्किल देखा दिया, देखिए मैट है ना, अरे है ना, पढ़िए तो मैड, सब समान है ना, बहुत पढ़ रहा है, यस सर, डपर, पर पढ़ रहा है ना, यस सर, ठीक है। और इनका पहले वॉवेल है, वॉवेल है, सही बात है का, ई आर की डबल डी यार, डबल डी, बस पढ़ते रहिएगा, मैड, मैडर देन द मैडेस्ट, बेड, अरे होगा ना, बेड बीस, लिखेगा मैड, मैडर देन द मैडेस्ट, हो गया बेटा। सुनो, लड़की पगली है तो मैड से बना मैडर देन द मैडेस्ट। अच्छा, लड़की ना बोलते हैं कि हाँ वो अब तो ऐसे करके ना पीठ है, अरे ऐसे ना होता है ना, तो वही चीज़ मैं बोलते हैं कि लड़की बहुत फिट है, ऐसे जरूर साइन करते हैं, डबल टी अच्छा ऐसे एक नंबर एक, हाँ एक नंबर, एक नंबर से ऐसे हाँ, लेविश बनाओ। हीट का क्या बनेगा? हीटर, हीटर क्या है? Delta FIT, T, और उसके बाद क्या बनेगा? Delta हीटर, T, FI डबल TER, और देन द क्या? हीटेस्ट, FI डबल TE, पता ना, अभी भी संतुष्ट ना होगा, करवा देंगे, टेंशन न लो। लड़की क्या है? हीट है, हीट मतलब अच्छी है। ठीक ठाक जीरो फिगर है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में फैट है, फैट का मतलब हो ना, हाँ मोटकी है, गलत सोच रहा है का, एकदम सही सोच रहे हैं। फैट, फैटर देन द बेवकूफ जैसा रटते रहना, नाच में जाने। लड़की मोटकी है, लड़की पतलकी है, और लड़की बड़ा तीन है, ये चाहे चीन का इनर देन द क्या? थिनेस्ट। तो बच्चों आप लोग हो गया, हो गया बच्चों लोग? हाँ सर है इसको भी रखने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं। इधर की क्या बेवकूफा लड़का, रटिएगा, समझ में आ गया है? आपके पास सर एक वर्ड है बैड, ये हो सकता है क्या बैड? हम बोले नहीं, एक कदम तो हमरा से आगे ना जा सकते, हम बोले हैं कि अभी शांत रहिए। यहाँ पर सब जान रहे हैं कि बैड वर्स और क्या वर्स बनता है, अरे बात समझे? तो ये सब चीज़ का चर्चा आगे होगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपका खोपड़ी में नहीं होगा, और कोई ऐसा बुक पैदा नहीं लिया है जो हमरा से जाके लिख दिया हो एक जगह। एक दो चीज का हम चैलेंज करते हैं कि अगर दिखा देगा दिमाग दौड़ रहा है उसी कारण से मैड और बेड। सर ड पर भार पड़ा इसलिए हम पूछे सर मतलब। अरे ना यार, सब लोग जानता है कि बैड वर्स और वर्स बनता है, अरे बात समझे ना? तो इन तथ्यों को आगे चर्चा होगा, यस सर। ये बड़ा ही बेजोड़ चैप्टर है। जिस चैप्टर को हम शुरू किए हैं ना, इसमें मजा भी है, समझदारी भी है, और बड़ा ही
बेहतरीन चीज है, लेकिन उसको अच्छा से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए तब, ठीक ना। यस सर। फिर बैड होता है, बैड मतलब बुरा, Yes, है sir. ना। तो आगे हम बताएंगे। वेल का मतलब अच्छा था, गुड का मतलब भी अच्छा था, गुड बेटर यहाँ लिख रहे हैं ना। सब बताएंगे। चलिए चले सभा को समाप्त किया। सुनिए सुनिए।